हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग भारत का जो भी साइट्स यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है उसको कवर करेंगे। इससे पिछले वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि यूनेस्को के अंतर्गत टोटल तो ऐसा 37 साइट्स हैं जो कि भारत से है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत शामिल है। इन 37 साइट्स में आपकी स्क्रीन पर ऊपर में दिख रहा होगा 29 ऐसा साइट्स है जो कि कल्चरल कैटेगरी में शामिल है, 7 ऐसा साइट्स है जो कि नेचुरल कैटेगरी में शामिल है और एक ऐसा साइट्स था जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल था। तो हम लोग 29 जो साइट्स है जो कि कल्चरल कैटेगरी में शामिल है उसको कवर कर चुके हैं। एक जो मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल है उसको भी कवर कर चुके हैं। और इस पार्ट में हम लोग जो 7 बचा हुआ है, टोटल 37 में से जो 30 कवर हो चुका है, जो 7 नेचुरल कैटेगरी में शामिल जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को के अंतर्गत उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनिए एक एक चीज़ों को आपको, और जो पिछला वीडियो नहीं देखें उसको ज़रूर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा जो कल्चरल और मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल है। मिक्स्ड कैटेगरी में केवल एक है जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है सिक्किम के अंतर्गत, तो उसको मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। और यहाँ पर एक उसी से मिलता जुलता नाम है काजीरंगा, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो इसको आपको ध्यान में रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है और कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल था जो कि सिक्किम राज्य में है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग काम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि टोटल 7 ऐसा साइट्स है जो कि आपको अपने वाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, अपनी स्क्रीन पर देखिए। हिमाचल प्रदेश से एक साइट है, उत्तराखंड से भी एक है, असम से 2 है, तो इस तरह से टोटल 4 हो गया। एक पश्चिम बंगाल से है, 5 हो गया। और एक वेस्टर्न घाट जो है ये 5 राज्यों में विस्तृत है, तो ये छठा हो गया। और एक केवलादेव है जो कि राजस्थान में है, तो ये 7वां हो गया। एक एक करके देखते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश से जो है आपको एक वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, इसको 2014 में शामिल किया गया था। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान या ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है और उसके आसपास का जो भी एरिया है जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो यहाँ ग्रेट हिमालयन शब्द यूज है इस नाम से जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आप को कन्फ्यूजन ना हो कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है कश्मीर वाले एरिया से संबंधित है, ऐसा नहीं है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इसके आसपास का जो भी एरिया है वो जो है हिमाचल प्रदेश में, और 2014 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नेचुरल कैटेगरी में। तो ये पहला हो गया आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और उसके आसपास का क्षेत्र। उसके बाद उत्तराखंड में जो है नंदा देवी नेशनल पार्क है और उसका ही एक पार्ट है वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी। तो नंदा देवी जो पर्वत है उसके आसपास का जो क्षेत्र है जो भी नेचुरल पार्ट है, तो उसको हम लोग नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान बोले। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान या नंदा देवी नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी। और इन्हीं दोनों को मिला के जो एक बड़ा सा एरिया हुआ उसको शामिल किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंतर्गत। तो ये टोटल एरिया को नाम दिया गया नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। 1988 में इसको शामिल किया गया, यानी कि नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में इसको शामिल किया गया जो कि उत्तराखंड में है। तो हम लोग देखें कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी उत्तराखंड से। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा असम में 2 साइट्स है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नेचुरल कैटेगरी में शामिल है। एक तो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1985 में 1985 में इसको शामिल किया गया था। और दूसरा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको भी 1985 में ही शामिल किया गया था। तो 1985 में असम का 2 ऐसा साइट्स है जिसको शामिल किया गया था, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। काजीरंगा मानस ये असम से हो गया जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नेचुरल वाली कैटेगरी में शामिल है। उसके बाद पश्चिम बंगाल से सिर्फ एक साइट्स आपको दिख रहा होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, इसको 1987 में शामिल किया गया था। तो सुंदरबन नेशनल पार्क या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है 1987 में शामिल किया गया था, पश्चिम बंगाल से हो गया। तो एक हिमाचल प्रदेश का देखे, एक उत्तराखंड का देखे, 2 असम का देखे और एक पश्चिम बंगाल का देखे। और टोटल जो है इस तरह से 5 साइट्स हम लोगों का हो चुका है। अब 2 साइट्स ही बचा है। तो एक जो वेस्टर्न घाट्स है तो वेस्टर्न घाट पर्वत जो है उसके आसपास का जो नेचुरल एरिया है उन सब को एक साथ मिला के ये जो साइट बना उसको बोला गया वेस्टर्न घाट्स। और इसको 2012 में 2012 में शामिल किया गया। और इसका जो विस्तार है 5 राज्यों में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। इन 5 राज्यों में विस्तृत है वेस्टर्न घाट्स वाला ये हेरिटेज साइट। तो
2012 में इसको शामिल किया गया, तो ये था आपको वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। और उसके बाद जो एक साइट है राजस्थान में, वो है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी 1985 में ही शामिल किया गया था। तो कुल मिलाकर हम लोग यही देखें कि जो सबसे पहले शामिल किया गया था 3, वो था 1985 में, 2 असम से था और एक राजस्थान से था। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, और जो केवलादेव नेशनल पार्क है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इन तीनों को 1985 में ही शामिल किया गया था। और उसके बाद जो है 1987 में सुंदरबन को शामिल किया गया था पश्चिम बंगाल से। और फिर 1987 के बाद नंदा देवी को उत्तराखंड से 1988 में। और फिर काफ़ी बाद में जो है वेस्टर्न घाट को शामिल किया गया था 2012 में। और 2014 में जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वाला जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरह से जो है टोटल हम लोग इस 7 हिस्से को कवर किए, जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नेचुरल कैटेगरी में शामिल है। और यूनेस्को के अंतर्गत भारत का जो भी साइट्स है, 37 साइट्स, उन सारे को हम लोग अब कवर कर चुके हैं। 29 साइट्स को कवर कर चुके हैं कल्चरल वाले हिस्से से, 7 साइट्स को कवर कर चुके हैं कल्चरल वाले नेचुरल वाले हिस्से से, और 29 कल्चरल, 7 नेचुरल, और एक जो था जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क था सिक्किम में, जिसको हम लोग कवर कर चुके हैं इससे पहले, जो कि मिक्स्ड कैटेगरी में शामिल है। तो यूनेस्को का टोटल जितना भी साइट्स है उसको हम लोग शामिल देख चुके हैं अच्छे से। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए और जितनी हो सके इसको याद रखने की कोशिश कीजिए लंबे समय तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।